बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन दिन। क्या इमरान खान नाअहल हो जाएंगे या फिर अहल रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस की किस्मत का बड़ा फैसला। और आपको यह बताएंगे कि किसने कहा कि लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। अहम तरीन शख्सियत ने क्या अजीबो गरीब सवाल कर दिया। तो जनाब, आज दोपहर 2 बजे तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। चंद हफ्ते कबल यह फैसला महफूज किया गया था। इमरान खान के खिलाफ पीडीएम जमात की जानिब से यह रेफरेंस जो है वो लाया गया था, तोशा खाना रेफरेंस। और इसकी बुनियादें क्या हैं आपको बताएंगे, और क्या इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं या अहल, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भारी नफरी तलब कर ली है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन और रेड जोन को घेरे में ले लिया जाए। और उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। इमरान खान जो ये बात करते हैं कि वो 22 हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें किस हद तक सदाकत है? इस चीज के असरात इस तोशा खाना रेफरेंस के फैसले पर कैसे पड़ने वाले हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अहम तरीन पोजीशन पर मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा, वो पाकिस्तान के आइन से नाबलद निकले। अजीबो गरीब उन्होंने सवाल कर दिया। उन्होंने इमरान खान के वकील से आज एक केस के दौरान पूछा कि ये कहां लिखा है कि कोई एमएनए जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। हैरत है इस बात के ऊपर, मुझे भी और असद उमर ने भी बड़ा ही वाज़ह तौर पर आइन का वो आर्टिकल भी उनके सामने रखा। हम भी उनसे यही सवाल करते हैं कि बड़े अफसोस की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि आपने पाकिस्तान का आइन नहीं पढ़ रखा। और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान का आइन कानून इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी शख्स एक से ज्यादा नशिस्तों पर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकता है बल्कि एमएनए होते हुए भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद उसके पास चांस है कि वो बाकी तमाम नशिस्तें छोड़ दे और कोई एक नशिस्त अपने पास रखे। वो जो नशिस्त जीत चुका है उसके ऊपर रहते हुए भी वो एक और नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ सकता है और बाद में अगर वो नई सीट के ऊपर आना चाहे तो पहली सीट छोड़ सकता है। माजी में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जुल्फकार अली भुट्टो 70 की दहाई में 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ चुके। 2018 में इमरान खान जो है वो 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ चुके। भुट्टो 4 हल्कों से कामयाब हुए, इमरान खान 5 हल्कों से कामयाब हुए। और एक और सवाल बनता है कि अगर एमएनए इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर ये कागजात नामजदगी आपके पास आए थे इमरान खान के, आपके जो है वो मेम्बरान इलेक्शन कमीशन है, आपके जिले इलेक्शन कमिश्नर है, आपके रिटर्निंग अफसरान है, आपने क्यों कर ये कागजात नामजदगी इमरान खान के मंजूर किए? और अगर आइन के तहत इमरान खान या कोई एमएनए रहते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकता किसी भी सीट पर, तो ये तो फिर आपके ऊपर सवाल है। आपने ये कैसे गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला कर डाला कि इमरान खान को ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी? तो बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही अजीबोगरीब ये सवाल किया, जिस पर ये मुझे खुद इस पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के इतनी टॉप पोजीशन पर मौजूद जो साहब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ आइन और कानून की समझ बूझ रखने वाले लोग हम जाती तौर पर जानते हैं, वो मौजूद हैं। मेम्बरान इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आइन में कहां लिखा है कि एमएनए इलेक्शन लड़ सकता है। तो वो ये बता देते कि आइन में कहां लिखा है कि एमएनए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और दूसरी एक और बात कि इमरान खान तो अपने नशिस्त से इस्तीफा दे चुके हैं, आप ये इस्तीफा मंजूर ही नहीं कर रहे। और फिर आपने कहा कि 150 इस्तीफे हमें कहा जा रहा है कि दिए कहां हैं वो इस्तीफे? तो जनाब, वो तमाम के तमाम तर इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त के उन्होंने असम्बली के अंदर बाकायदा प्रोसीजर के तहत मंजूर किए और उसके बाद वो आपकी जानिब भेजे। यही आइन और कानून कहता है और माजी में मिसालें मौजूद हैं कि बिल्कुल इसी तरह से इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए। तो ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर, आपकी समझ बूझ के ऊपर, आपके आइन और कानून की फहम से मुतल्लिक ये एक सवाल है और जिसका जवाब ना देना मुझे बड़ा हैरान कर रहा है कि आखिरकार आपने ये सवाल कैसे कर लिया। दूसरा मामला है जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस लेकर गई मौजूदा हुकूमत कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोका जाए।
इस मामले पर भी हमें यह समझ नहीं आ रही। इस प्लेटफॉर्म पर आपके गोश गुजार करते हैं, सामने रखते हैं कि माजी में बेशुमार सियासी जमातें लॉन्ग मार्च कर चुकी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी कई सियासी जमातों ने लॉन्ग मार्च किया। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई? क्या किसी जगह कंटेनर लगाकर उस लॉन्ग मार्च को रोका गया? लेकिन हैरान कौन तौर पर 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी रोका गया, पूरे शहर को बंद कर दिया गया, कंटेनर जो है वो लगाए गए और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनरों का शहर बना दिया गया। और वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी ने सही इस बात की तरफ इशारा किया कि जजेस इन्हीं रास्तों से गुजरकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं। उन्हें बड़ी हैरत होती है। फवाद चौधरी ने कहा कि किसी आला अदलिया के जज ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया कि जनाब इस्लामाबाद में तो कोई लॉन्ग मार्च फिलहाल नहीं है, आपने सड़कों पर कंटेनर क्यों खड़े कर रखे हैं? तो इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए। और फवाद चौधरी की तरह हम भी हैरान है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या यह मामला नहीं देखा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जगह जगह कंटेनर खड़े हुए हैं। और जहां तक बात है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह किया। एक बात उन्होंने कही, जहां उन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी सियासी रहनुमा हमारे किसी फैसले के खिलाफ जाएगा उसको नताइज भुगतने होंगे, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। वहां उन्होंने ये भी कहा हुकूमत को कि वो फिलहाल लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं रोक सकते। हुकूमत ये फैसला लेने के लिए गई थी कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च को रोकने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि अगर कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब से होता है तो उन्हें वो नताइज भुगतने होंगे। एक और अहम तरीन मामला, बड़ा मामला, जुडिशियल कमीशन का इजलास है जनाब 24 अक्टूबर को 4 जजेस की तैनाती के हवाले से। और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज के लाया जा सकता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जजेस मौजूद हैं। आइडियली 17 जजेस होने चाहिए, यानी 5 जजेस की तैनातियां होनी है। और इस साल कोई और जज रिटायर नहीं हो रहा, अगले साल जज रिटायर होंगे। और इन 5 में से 4 जजेस के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है 24 अक्टूबर को। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा चुका है वाज़ेह तौर पर एक तकरीब के अंदर कि हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने, अटॉर्नी जनरल ने, वजीर कानून ने उनकी जानिब से जो जजेस लगाए जा रहे थे मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके रास्ते में रुकावट डाली, उनको नहीं लगाने दिया गया। और इस तमाम तर मामले के पीछे हमारे जराए का यह दावा है कि नवाज शरीफ हैं, जो कि माजी की तरह एक बार फिर बड़े इदारों के अंदर शरीफी सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो कि अनथक कोशिशों के नतीजे में किसी हद तक खत्म हो चुकी थी, इमरान खान के अनथक कोशिशों के नतीजे में। लेकिन इमरान खान की हुकूमत इसीलिए वक्त से पहले घर भिजवाई गई ताकि अहम तरीन इदारों के अंदर अपनी मर्जी की तैनातियां और तब्दीलियां करके एक बार फिर वहां पर शरीफी सरमायाकारी जो है वो की जा सके। तो ये बड़ा ही अहम मामला है और इस मामले के ऊपर नजर रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तमाम मुख्तलिफ हल्कों को कि कहीं नवाज शरीफ और वही सियासी माफिया एक बार फिर अपनी मर्जी की तैनातियां और तब्दीलियां कर लेने के बाद क्या कहीं सारे सिस्टम को हाईजैक ही ना कर लें। इस हवाले से माजी के अंदर जो मिसालें हैं वो मौजूद हैं। और जनाब अब बात कर लेते हैं अहम तरीन मामले की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रेफरेंस दायर किया गया था, तोशाखाना रेफरेंस, तमाम तर जो आईनी और कानूनी जो माहिरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किसी किस्म के कोई ग्राउंड जो है वो इस हवाले से मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज इस हवाले से फैसला जो है वो सुनाने जा रहा है और मुमकिन तौर पर आईनी और कानूनी माहिरीन की यही राय है कि कोई बुनियाद मौजूद नहीं है और इमरान खान इस केस के अंदर नाअहल नहीं हो सकते, वो अहल रहेंगे। लेकिन फवाद चौधरी का कहना है कि इसके बावजूद अगर ये मामला किसी और तरफ भी भिजवाया गया, अगर यह मामला किसी अदालत या कोर्ट की तरफ भी भिजवाया गया तो उनके ख्याल में यह भी गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। और इसके साथ साथ किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ भी भिजवाया गया तो यह मामला गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। और इलेक्शन कमीशन उनके ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर पीडीएम की जो मनसूबा साजी है उसके ऊपर अमल करते हुए इस केस में इस किस्म का फैसला इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस की तरह के कोई बुनियाद आईनी और कानूनी नहीं, कोई सजा इमरान खान को नहीं हुई, ना ही हो सकती है, ना ही मामला सुप्रीम कोर्ट या कहीं और गया। लेकिन फैसला इस तरह से किया गया कि टीवी चैनल्स की कुछ मखसूस टीवी चैनल्स की जीनत कुछ ऐसे टिकर बनाए गए जिससे इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। और एक बार फिर यही लगता है कि इस किस्म की खबर जो है वो मखसूस हल्कों के जरिए बनाने की कोशिश की जाएगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी इसी वाले से मांग ली गई। ये माहौल भी इसलिए बनाया गया है कि शायद इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आपको ये बताएं कि कोई आईनी और कानूनी बुनियाद इस मामले की मौजूद नहीं कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जो है वो नाअहल किया जाए। और अगर इस किस्म का कोई भी फैसला आया
تو قانونی اور آئینی ماہرین کی رائے میں مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اگلے ہفتے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔